ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भगवत गीता के सत्र में। हमने 1, 2, 3 तीन श्लोकों को कंप्लीट कर लिया है। पहला कैंटो अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3। ठीक है, तो आज हम चौथे नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ 1, 2, 3 का एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। तो क्या गौतम प्रभु करा सकते हैं आप? जी प्रभु जी, कोशिश करता हूँ। हाँ, अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। पहला श्लोक में हमने पढ़ा। इसमें कहते हैं, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे समस्त परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदिजीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े-बड़े मुनि तथा देवताएं उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थित देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होता है, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य है। प्रभु जी, यहाँ पे हमने समझा कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, हमने उनके बारे में समझा कि वह सभी कारणों के कारण है, वो अभिज्ञ है, सौराट है और हमारे समस्त मतलब उत्पत्ति के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, संहार मतलब सभी चीजों के कारण है। तो हमने यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना, भगवान किस तरीके से अभिज्ञ है, सौराठ है, तो उनकी ऐश्वर्यों के बारे में हमने समझा कि भगवान सभी चीजों के कारण है। तो हमने पहले श्लोक में ये समझा प्रभु जी। फिर दूसरे श्लोक में हमने समझा, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ यदि श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाता है। तो प्रभु जी, फिर अपने दूसरे श्लोक में हमने देखा कि हमने श्रीमद् भागवतम जो महान पुराण है, वो सभी मतलब शास्त्रों, सभी जो भी मतलब वेद होते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को बताया है। जो भी इस भागवतम का अध्ययन पठन करते हैं, वह तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, उसके बारे में बताया गया है, उसकी महत्व के बारे में बताया गया है कि कोई अगर ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से होके पढ़ता है, संदेश को सुनता है, तो भगवान जल्द ही उनके अंदर स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा। फिर तीसरे श्लोक में हमने समझा
हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूप कल्पवृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसवादन करो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है। हे तदेव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद रहा था। फिर यहाँ पे भी हमने कंटिन्यू भागवत महापुराण है उसके महत्व के बारे में यहाँ भी हमने समझा कि किस तरीके से जो श्रीमद् भागवतम है उसका रसवादन करना चाहिए, क्योंकि यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है। जैसे कि एक कल्प वृक्ष होता है जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम पुराण जो है वो हमारी सभी भौतिक आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं को भी पूरा करने की मतलब ताकत रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इनका महत्व समझा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक बार हम श्लोक को ले लेते हैं आज के 1.1.4, फिर थोड़ा सा तीनों श्लोकों में चर्चा करेंगे हम, ठीक है? तो साथ में दोहरा सकते हैं। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे अनिमेष क्षेत्रे क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः ऋषयः शौनक आदय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसतः। सहस्रसमम् आसतः। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ऋषया शौनक आदय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत। सहस्रसमम् आसत। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनक आदय ऋषयः शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत। सहस्रसमम् आसत। कोई और भी बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। बोलिए सुमति माता जी, बोलिए। जी नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ऋषया शौनक आदय तत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। सहस्रसमम् आसत। अनुवाद। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो मैंने पहले ही बताया था 1, 2 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए हमने उन पे समय भी बहुत ज्यादा दिया था। तो पहला जो श्लोक था उसमें शुरुआत होती ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। जो है इनिशिएटेड जो आवाहन मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। भगवान का आवाहन करके जो है श्री व्यास देव जो है वो इस ग्रंथ की रचना स्टार्ट करते हैं, है ना। जिसमें कहते हैं जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, मतलब जो जन्म आदि यस इन सब के कारण है, जन्म उत्पत्ति प्रलय संहार सब चीजों के कारण है। और इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट मतलब अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु मतलब या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सब मालूम है। अभिज्ञ मीन सब कुछ मालूम है उनको, और वो स्वयं क्या है, स्वराट है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता उनसे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्या, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में आदि कवि, आदि सबसे पहले कवि जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में जो है स्फुरित किया। और मुह्यंति यत् सूर्या जिससे सारे देवता भी मोहित हो जाते हैं, है ना। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः, जो है इसमें जो थर्ड लाइन है तेजोवारी मृदाम मतलब जो है अग्नि में जल और जल में अग्नि का जो भ्रम हो जाता है हमको, और हमको लगता है कि ये सब सत्य है जबकि होता असत्य है, उस प्रकार इल्यूजन में हम रहते हैं हमेशा। तो ये भगवान सृष्टि करते हैं जो हमको सारी की सारी सत्य लगती है ना। हमको ये 3 गुणों से बनाते हैं जो हमको ऐसा लगता है भ्रम में डाल के कि सारा कुछ सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, वो स्वयं तो अपने धाम में रहते हैं अपने अपने इसी जो है रूप में, और हम उनका ध्यान करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर श्लोक में बताते हैं धर्म प्रोजितः कहता वत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, जो धर्म प्रोजितः कहतव धर्म जो है, जो इच्छा पूर्ति के लिए सबने अपना अपना धर्म बना लिया। धर्म करते हैं क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति हो जाए। जिसमें इच्छा पूर्ति होगी वही काम करेंगे, जो चाहेंगे वही मिलना चाहिए ऐसा धर्म करेंगे, ऐसे उपास करेंगे, ऐसे यज्ञ करेंगे जो सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए हो। तो ऐसे सारे धर्मों को ये धर्म साइड कर देता है, उनको बहिष्कृत कर देता है और परम धर्म को स्थापित करता है श्रीमद् भागवतम। और निर्मत सराणाम सताम, जो द्वेष रहित होते हैं भगवान से वो इसको जान पाते हैं, वो इसको समझ पाते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मलम उन्मलम, तो ये शिवदम मीन्स बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है ये, है ना। और तापत्रय उन्मूलनम, ये तीनों तापों को परे करने वाला, सबसे उत्तम, जो भी तकलीफ है सारे दुखों से पूरा बाहर कर देगा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर, जो श्रीमद् भागवतम है ये महामुनि श्रील वेद व्यास द्वारा रचित है, इसके अलावा फिर और किसी ग्रंथ की जरूरत क्या है जब स्वयं भगवान इससे हमको प्राप्त हो सकते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्, और इसको सुनने मात्र से स्वयं भगवान हृदय में स्थापित हो जाते है ना। तो दोष रहित सुनना है, द्वेष रहित, सॉरी दोष रहित। और निगम कल्पतरो गलितम फलम, जो कल हमने पढ़ा 1.1.3, निगम मीन्स सारे वेद, कल्पतरो मीन्स सारे वेदों में जो भी यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं इच्छा पूर्ति के लिए। कल्पतरो मीन्स डिजायर ट्री, जो कल्प वृक्ष होता है उसकी बात चल रही है। सारे वेदों का जो निचोड़ है जिससे सारी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। गलितम फलम, उन सब को काट के उनका एक रस जो है, एकमात्र फल जो है वो फल है जो गलितम पका हुआ फल है, वो श्रीमद् भागवत। सारे वेदों का निचोड़, सारे शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम। गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और इसको किसने चखा हुआ है?
सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकला है, इसलिए और भी मधुर हो गया है, और भी मीठा हो गया है, और अमृत के समान द्रव्य हो गया, ये लिक्विड जूस बना दिया उनको, जो है ना फ्रूट जूस कर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। और क्या लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पिए पियो रसमालयम, इसमें सारे रस मिलेंगे हमारे को, 12 प्रकार के रसों का वर्णन है, सारे रसों को पियो। आलयम मीन्स मुक्ति तक, और मृत्यु जब तक नहीं होती तब तक भी पियो, और मुक्ति होने के बाद भी इसको आस्वादन करते रहो। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, इसको रोज रेगुलरली पियो, और जो रसिक भक्त हैं, जो थॉटफुल हैं, जो समझदार हैं, जो जानकार हैं, जो समझते हैं मेरे उद्धार के लिए क्या है बेस्ट, वो इसको जरूर ग्रहण करते हैं। भुवि भावुका मतलब इस पृथ्वी में वो जरूर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं चौथे नंबर श्लोक में। तो एक परसों श्लोक, मतलब कल या परसों हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैं बता दूं, शिव जी ने पार्वती को श्रीमद् भागवतम, भुवनेश्वर में एक मंदिर है, वहाँ लिंगराज मंदिर है, और उस स्थान का नाम है एकाग्र कानन, जहाँ पे शिव जी ने पार्वती को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम वहीं पे सुनाई थी। और सुना है ऐसे अलग अलग जगहों में, कि अमरनाथ में भी सुनाई थी। और अब उसमें क्या है, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो हरि की भी अनंत है, हरि की कथाएं भी अनंत है, तो वहां पे भी कहते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं। तो मैंने जो अपने शिक्षा गुरु हृदय प्रशांत मुकुंद प्रभु से मुख से सुना था, वो यही सुना, एकाग्र कानन भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में, वहां पे शिव जी ने सबसे पहले पार्वती को ये कथा सुनाई थी। और दूसरी चीज, सुखदेव गोस्वामी की कथा के लिए कल भी चर्चा चल रही थी हमारी, तो हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी बुधवार को हमारी क्लास लेंगे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुखदेव गोस्वामी की कथा को हमारे सामने वर्णन करें, ताकि हम सबका सुखदेव गोस्वामी के लिए भी जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, कि उनका उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे पहले ज्ञान मार्ग में थे फिर भक्ति मार्ग में आ गए, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजों पे मैं उनको चर्चा करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुधवार की जो क्लास लेंगे तो वो हमारे बीच में ये वाली क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब हम प्रवेश करते हैं आज के चौथे नंबर श्लोक में, राइट, जिसमें बता रहे हैं नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे। नैमिषे मीन्स एक ऐसा, नैमिषारण्य नामक वन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य, नैमिषे। और क्या है उस वन में, वो अनिमिष क्षेत्र है। अनिमिष, अनिमिष क्षेत्र मीन्स, निमिष मतलब पलक झपकाना, अनिमिष मीन्स पलक नहीं झपकाना। तो यहाँ पे अर्थ ये लिया गया है कि भगवान श्री विष्णु जिनकी पलक कभी नहीं झपकती है। तो पलक क्यों नहीं झपकती है, क्योंकि हर समय वो किसी न किसी के बारे में, किसी न किसी को कृपा देते रहते, देते रहते, देते रहते, सुनते रहते, समझते रहते, कोई ना कोई उनके प्रार्थना में रहता ही है। तो ऐसा क्षेत्र जो विष्णु को प्रिय है, अनिमिष क्षेत्र, भगवान की जो कोई स्थान होती है जहाँ पे भगवान प्रिय होते हैं, मतलब भगवान को वो स्थान प्रिय होता है। तो इसमें डिटेल में वर्णन आएगा कि लोगों ने, ब्रह्मा से, ऋषियों ने जो है ना रिक्वेस्ट करी कि हम कहाँ जाके यज्ञ तपस्या करें जो हमारा यज्ञ तपस्या का फल सबसे ज्यादा निकल आए। तो इस प्रश्न को थोड़ा अगर गहराई से सोचेंगे तो स्थान की इम्पोर्टेंस की चर्चा चल रही है यहाँ पे, कि ऐसी स्थान का वर्णन करो जहाँ जो क्रिया करी जाए उसका पूर्ण रूप से फल मिले। तो नैमिषारण्य के जो है ना एक स्थान है नैमिषारण्य, जो कि लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर है, सीतापुर के पास है, आज भी है, यूपी में है, आज भी है नैमिषारण्य। जो आज भी जो है ना कहते हैं कि नैमिषारण्य में किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा होती है, भौतिक वस्तुओं की इच्छा प्राप्ति की, वो वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मतलब आपको परेशान नहीं करता, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना वहां पे आसान होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं, हमारे वैष्णव कहते हैं कि रेगुलरली हमको मंदिर, भक्तों के बीच में ऐसे स्थान में जाते रहना चाहिए जहाँ भगवान का जो है कृपा प्राप्त हुई है उस स्थान पे। वहां जाने से
हमारी भक्ति में जो है ना, हम जाते कभी कभी हम देखते धाम में जाने से कहते हैं जैसे वृंदावन जाओगे एक माला करोगे तो लाख माला का फल मिल जाता है एक माला में, है ना। तो स्थान की महिमा होती है, और वही हम यहाँ घर पे करेंगे तो एक माला तो एक माला ही होगी। तो स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में नैमिषारण्य स्थान का वर्णन चल रहा है कि नैमिषारण्य एक स्थान था जो निमिष क्षेत्र है, जो विष्णु को बड़े प्रिय है, जहाँ पे विष्णु की अपनी पलक झपकती नहीं है, सबको कृपा प्रदान करते रहते हैं, हर क्षण देते रहते हैं। श्रेय शौनक आदय, ऋषय शौनक आदय, वहां पे ऋषिगण बड़े इकट्ठे हुए। कौन से ऋषिगण इकट्ठे हुए? शौनक आदय, जिसमें शौनक जो थे वो उनके लीडर थे, उनके साथ का ग्रुप। जैसे हम जाते हैं मायापुर गए, वृंदावन गए, तो क्या आता है? तमाल प्रभु एंड ग्रुप, एंड ग्रुप हो जाता है। ऐसे थोड़ी बोलते हर एक का आदमी, 100 लोगों का आदमी का नाम बताओ क्या क्या, नहीं नहीं, तमाल प्रभु एंड ग्रुप। वैसे ही शौनक आदि ग्रुप, शौनक और उनका ग्रुप, ऐसे ऋषि लोग जो थे, ये सब ऋषिगण हैं, ये लोग इकट्ठे हुए कहा? नैमिषारण्य में। और क्या है वहां पे? सत्रम सत्रम स्वर्ग लोकाय, मतलब वहां पे ऐसे सत्र का आरंभ किया गया। वहां पे जो एक ऐसा सत्र जो सहस्त्र समम आसतः, जो 1000 वर्षों तक चले, ऐसा सत्र का आरंभ, ऐसे सत्र के कार्य, ऐसे यज्ञ के लिए वहां पे इकट्ठे हुए जो 1000 साल तक चलना चाहिए। लेकिन क्या था? स्वर्ग लोकाय। स्वर्ग लोकाय मीन्स ऐसे जो जो यज्ञ है वो इवन स्वर्ग लोक में भी उसका गुणगान किया जाता है। ऐसे यज्ञ के बारे में चर्चा चल रही है जो इवन स्वर्ग के देवता भी करने के लिए ललायित होते हैं, जिससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ की चर्चा चल रही है जो कि इवन भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर ले, है ना। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी कार्य करना चाहिए वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने पढ़ा है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि हमें कर्म किसके लिए करने चाहिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और ऋषि लोग क्या करते हैं? इस संपूर्ण सृष्टि के लिए, सभी जीवों के ऊपर दया करने के लिए वो अपने अपने अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि जो वैष्णव होता है, जो ऋषि होते हैं, वो बेचारे बड़े करुणामय होते हैं। वो इस भौतिक संसार में सभी जीवों का उद्धार चाहते हैं, इसलिए वो अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, भद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे, है ना। कहते हैं ना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवंती सुखिनः, सभी को सुख करो, सभी को सभी के सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सारे लोग निरोगी रहें, किसी को रोग न रहे, है ना। सर्व भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे, सारे दुखों को दूर कर दो और सारे के सारे लोगों में संपन्नता आ जाए। तो यही कामना के साथ सारे ऋषि लोग मिले वहां पे, और उन्होंने 1000 सालों तक जो है ऐसा यज्ञ चलाना चाहा जिससे सारी मानव जाति का उद्धार हो सके। तो अब आ रही है बात यहाँ पे, जो है शौनक आदि ऋषि जो थे वो नैमिषारण्य में मिले, है ना। नैमिषारण्य में देखो, अब समझिए, पहली बार श्रीमद् भागवतम की जो कथा हुई थी वो हुई थी नारायण द्वारा, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में उनको इन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को ये ज्ञान प्रदान किया, नारद जी को श्रीमद् भागवतम का। नारद जी ने व्यास देव को ये ज्ञान प्रदान किया श्रीमद् भागवतम का। फिर व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को यह ज्ञान प्रदान किया श्रीमद् भागवतम का। फिर यही ज्ञान जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, तो उसी उसी ग्रुप में
सबसे आगे बाजू में बैठ के सूत गोस्वामी सुन रहे थे, है ना। तो सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी ने सबसे आगे बिठाया था ताकि वो अच्छे से सुन सकें, और उनको मालूम था कि इन्हीं के माध्यम से आगे चल के इस ज्ञान का और प्रचार होने वाला है। तो वो आगे 12वें कैंटो में बताते भी हैं, सूत गोस्वामी के बारे में चर्चा करते हैं कि मैंने इस ज्ञान को सूत गोस्वामी को बताया, आगे चल के ये इसका और प्रचार करेंगे, बताया भी है उसमें श्रीमद् भागवतम में। तो जो सूत गोस्वामी थे वो आगे चल के नैमिषारण्य में जाते हैं, और वहां पे ये शौनक आदि जो 88,000 ऋषिगण हैं, इन सबको एज इट इज श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं, यही वाला ज्ञान जो एज इट इज, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। तो सूत गोस्वामी कौन है? तो सूत गोस्वामी का नाम है उग्र श्रवा। उग्र श्रवा मीन्स जो सुनने में उग्र हो, बड़े उत्कंठित हो, सुनने में फटाफट कैप्चर कर लेते चीजों को, उग्र श्रवा, उनका नाम ही था उग्र श्रवा। और वो किसके पुत्र हैं? वो है रोमहर्षण के पुत्र। और रोमहर्षण कौन है? रोमहर्षण भी एक ऋषि थे, और एक्चुअल में कथा तो जो है ना रोमहर्षण ने शुरुआत करी थी। लेकिन एक कथा आती है कि एक बार जब बलराम जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, है ना, क्या है जो है दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, तो दाऊ जी जो है बलराम जी, वो निकल पड़े थे एक बार भ्रमण करने के लिए। तो जब नैमिषारण्य पहुंचे थे, तब वहां पे देखा उन्होंने रोमहर्षण जो है वो कथा कर रहे हैं अपने सारे ऋषियों के सामने। तो रोमहर्षण जो थे वो कथा करते वक्त जो है ना, वो जब बलराम जी पहुंचे तो बाकी सारे ऋषि खड़े होके उनका आदर सत्कार किया, लेकिन रोमहर्षण अपने जगह से खड़े भी नहीं हुए। तो रोमहर्षण जब खड़े नहीं हुए तो बलराम जी को क्रोध आ गया, और उन्होंने उसी समय उनका वध कर दिया। सोचो, व्यास आसन में बैठा हुआ है और उसका खात्मा हो गया, शरीर छूट गया, मर्डर हो गया उसका। तो ऐसा हो गया था, व्यास आसन में बैठे थे। अब इसमें कई कहते हैं कि वो व्यास आसन में बैठे थे, इसलिए व्यास आसन में कोई भी आ जाए तो आपको व्यास आसन की महिमा को जो है बना के रखना चाहिए। कोई गुरु आए चाहे कुछ भी आए तो उठना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहते हैं कि अरे अगर कोई साक्षात भगवान ही आ जाए तो क्या नहीं उठना चाहिए क्या? तो ये कहते हैं कि साक्षात भगवान आ जाए तो उठना ही चाहिए, आपको किसी भी हाल में उठना चाहिए। लेकिन अगर गुरु आ जाए, आचार्य आ जाए, तो आपको नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। व्यास आसन से खड़े नहीं होना चाहिए, व्यास आसन की बहुत बड़ी महिमा होती है, खड़े नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए वहां से। लेकिन अगर कोई आ रहा है, उनको ऑफर कर रहे हैं, आप बोलिए प्रभु जी, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता, तो आप उनको अपना आसन दे सकते हो। लेकिन खाली उठ के उनके चरण स्पर्श करने के लिए गए फिर आके बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यास आसन में बैठे बैठे नहीं करना चाहिए। ठीक है। बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है ना प्रभु जी? यस, नित्यानंद भी वही है, सेम है। लक्ष्मण जी भी वही हैं जो है बलराम। ठीक है। तो प्रवेश करते हैं हम दोबारा इसी में। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि दो जो है ना शक्तियां काम करती हैं, एक सुर शक्ति और एक असुर शक्ति इस संसार में। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे कृपा होती है और वहां पे आसुरी शक्तियां कम रहती हैं। तो हमको ऐसे स्थानों में हमेशा जाना चाहिए। इसलिए भारत भूमि पे जो है ना, भारत भूमि में सारे देवी देवता निवास करते हैं, और भारत भूमि में हर चप्पे चप्पे में कुछ न कुछ ऐसे स्थान है, धार्मिक स्थान, जहाँ पे आसुरी जो बल होता है, प्रभाव कम होता है। वहां पे आसुरी सूरी मीन्स देवताओं का प्रताप रहता है। तो ऐसी जगह में जाना चाहिए, ऐसी जगहों में भगवान का नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और वहां पे हम जो भी करेंगे उसका फल डबल ट्रिपल मिलता है। तो इस हिसाब से नैमिषारण्य जो है ना, नैमिषारण्य के दो कथाएं आती हैं। नैमिषारण्य में दो कथाएं आती हैं जो कि तात्पर्य में लिखा गया है। जो एक वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग है, एक और प्रसंग है। तो पहले हम वायवीय पुराण का समझते हैं।
इसमें क्या लिखा गया। तो वायव्य पुराण जो था ना, उसमें नैमिषारण्य के बारे में बता रहे हैं। एक बार जब ऋषि सारे ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी हम कहाँ जाके तपस्या करें, कहाँ जाके यज्ञ करें, तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र उत्पन्न किया, है ना, एक चक्र बनाया जो कि मनोमय था, और उस मनोमय चक्र का निर्माण किया, जिसकी जो निडल था, धुरी जिसको बोलते हैं ना, कांटा, जैसे कांटापन बोलते हैं ना, कंपास, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एक कंपास होता है जिसमें हम बताते हैं कौन सा साइड ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कितना डिग्री में है, एक कंपास बनता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको रोहिणी नंदन? तो कंपास ही तो बोलते हैं प्रभु जी। अब कंपास हिंदी मेरे को भी नहीं पता। दिशा सूचक। क्या बोलते हैं? दिशा दिशा सूचक होगा सूचक। प्रभु जी। दिशा सूचक, दिशा सूचक, ठीक ठीक। तो दिशा सूचक जो बताता है हमको उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ है, वैसी एक बड़ा सा चक्र बनाया ब्रह्मा जी ने, मनोमय चक्र बनाया, और उसका जो निडल था, जो पॉइंट था, वो नैमिषारण्य की ओर जाने लगा, है ना। तो जब ऋषिगण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी ऐसा स्थान बताइए जहां हम यज्ञ कर सकें, जो पवित्र हो सारे सारे मापदंड में। तो ब्रह्मा जी ने वो चक्र बनाया और उसकी निडल यहाँ नैमिषारण्य में पहुंची। तो निमिष, निडल को क्या कहते हैं, जो है निमि, दुरा, दुरा कहते हैं निमि, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य, ठीक है। और यह स्थान बड़ा इंपॉर्टेंस है भक्ति के हिसाब से। और दूसरा वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्तियां घटती हैं, अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ करते हैं। तो नैमिषारण्य में मैंने बताया 2 स्थान होते हैं हर जगह, एक आसुरी और एक जो है दैविक शक्ति। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम असर जो है ना आसुरी शक्तियों का नैमिषारण्य में पड़ता है, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहा जाता है, ठीक है। तो 2 कथाएं हमने समझ ली नैमिषारण्य के बारे में, जिससे उस स्थान का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो बेसिकली यज्ञ किया 1000 सालों के लिए, है ना। तो इसका एक कंटिन्यूशन में आपको मैं श्लोक बताता हूँ। एक भागवत पुराण का श्लोक है 1.18.12, 1:18-12, इसको खोलते हैं। 1:18-12, ठीक है। इस श्लोक में बताते हैं, अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्यों में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु को से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। ये क्या हुआ, 1000 साल तक यज्ञ चले, ऐसा मनोकामना करके सारे ऋषि बैठे, शौनक आदि ऋषि। लेकिन क्या हुआ, अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, वहां पे उन्होंने फिर सूत गोस्वामी को गद्दी में आदर के साथ बिठा दिया, ताकि सूत गोस्वामी हमको भागवतम का कथा सिखा सके, कथा कर सके हमारे सामने। तो आगे चल के जब कथा चलती रहती है, तब उन्होंने ये बताया, बाकी सारे जो ऋषि थे वो बताते हैं कि हम इस चक्कर में थे कि हम ये यज्ञ करेंगे, और इस यज्ञ में काफी अपूर्णताएं हैं, और इसकी फल की भी कोई निश्चितता नहीं है। जरूरी नहीं है 1000 साल बाद भी हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, है ना। इसलिए उस यज्ञ के काले धुएं से अपने आप को काला करने से बेहतर है कि हम भगवान की कथा सुने। ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जब बैठते हैं, जब कथा करना चालू करते हैं, तब वो ये बताते हैं अपना रियलाइजेशन कि ये यज्ञ यज्ञ बंद करो, पानी डाल देते हैं यज्ञ में, बंद करो, ये सब यज्ञ नहीं करना है, हमको भागवतम की कथा सुननी है जो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको बिठाते। तो अगला श्लोक लेते हैं 1.1.5, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। तेक धातु मन्यः ते एकदातु मुन्यः प्रातरहुर
प्रातर्हुत हुताग्नय प्रातः हुत हुत अग्नय सत्कृतं सूतमासीनं सत्कृतं सूतम आसीनं प्रपच्छु इदम् आदरतात् प्रपच्चो इदम् आदरात् ते एकदा तु मुनया मुनयः प्रातः हुत हुत अग्नय प्रातः हुताग्नय सत्कृतं सूतम आसीनं सत्कृतं सूतम् आसीनं पप्रच्छु इदम् आदरात् प्रपच्चुः इदम् आदरात् त एकदा तु मुनयः एकदा तु मुनयः प्रातः हुत अग्नयः प्रातः हुत हुत अग्नय सत्कृतं सूतम् आसीनं सत्कृतं सूतम आसीनं प्रपच्छुः इदम् आदरात् पपक्षु इदम् आदरात्। अनुवाद। एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। त एकदा तु मुनया, फिर क्या हुआ जब यज्ञ के लिए बैठे थे। त मीन्स वे मीन्स कौन, जो 1000 सालों तक यज्ञ करने के कामना के साथ बैठे थे। वो एक दिन क्या हुआ, प्रातः हुता अग्नय, प्रातः कालीन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अग्नि जो प्रज्वलित हुई थी, यज्ञ की अग्नि, उसके लिए वो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी ना वहां पे 1000 सालों तक, दिव्य वर्षों के 1000 सालों तक यज्ञ करने के लिए। फिर क्या हुआ, सत्कृतम सूतम आसीना, उसको साइड करके सत्कृतम सूत जी को एक आदर पूर्वक आसन में बिठाया गया। प्रपोच्छुम इदम आदरात, और उनसे यह प्रश्न पूछे गए। कौन से प्रश्न पूछे गए, अगले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि 6 प्रश्न पूछे गए हैं शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम का जो है सूत गोस्वामी ने वर्णन करके 6 प्रश्नों के उत्तर। तो 6 प्रश्न हम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे कल, समझेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा हो गई। ठीक है, तो फटाफट मैं इसका तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, छोटा सा तात्पर्य। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए सम्मान का एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। तो देखो, अगर हम जानते हैं किसी से ज्ञान चाहिए ना, तो उसको अपने से ऊंचा आसन देना चाहिए, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है, देखते हैं हम, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। वैसे ज्ञान भी ऊपर से नीचे आता है। जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो ऋषि हैं, जिनको हम अपने से ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, जिनसे ज्ञान लेना है, उनको हमेशा ऊपर स्थान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने समान स्थान में नहीं बैठना चाहिए अपने से सीनियर के साथ, जिससे हमको ज्ञान ग्रहण करना। तो अभी मैं दिल्ली गया था, हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु जी से मिलने गया था। तो हम इत्तेफाक से दूसरे डिवोटी के घर में बैठे थे वहां मिलने। तो सोफे पे बैठे थे हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु जी, मैं गया, अब कोई आसन नहीं था, बोले सोफे पे बैठो। मैं बैठ तो गया, प्रणाम करके उनको दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गया। लेकिन मेरे को अंदर अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा सेम, एकदम सेम लेवल में बैठना ठीक नहीं। तो फिर मैं नीचे बैठ गया। प्रशांत मोहन प्रभु बोले आप बैठो बैठो, क्या फर्क पड़ना है। बोले अब ये कोई हमारी सभा नहीं है, ये कोई हमारा कथा नहीं चल रही है, ये तो अब आप आए हो मिलने, अब और कोई स्थान नहीं, ऊपर बैठो। मैं नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपके समान सेम जो है पोजीशन में बैठना। मैं नीचे बैठ गया। तो मुस्कुरा रहे थे। कहने का मतलब ये है
कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक स्थान में एक लेवल में, उनको ऊंचा बिठाना ही चाहिए हर पल हमेशा। कभी मजबूरी हो गई तो बात अलग है कि चलो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में क्या करोगे, नीचे थोड़ी बैठ जाओगे ट्रेन में तो साथ में बैठना पड़ेगा, वो बात अलग हो जाती है। ट्रेन में तो कभी कभी ऊपर वाली बर्थ हमको मिल जाती तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं, और नीचे कथा चल रही है हम ऊपर बैठे, वो सब अलग है। बाकी अगर आप इन केस जैसे नॉर्मल कंडीशंस हैं, हम अगर हमारे पास नीचे का आसन है तो कोशिश यही करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने सीनियरों के समान ना बैठें, उनसे नीचे बैठें। यही शिष्टाचार कहलाता है, यही वैष्णव का जो है ना हमारा सिखाया गया है हमारे को शील प्रभुपाद के द्वारा। शिला वेद व्यास समस्त मुनियों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो शीला व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। तो कौन है प्रतिनिधि? जो व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। क्या है व्यास देव का दृष्टिकोण? सबसे पहले तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वासुदेव जो है वो परम ईश्वर है, ये उनका दृष्टिकोण है। तो ऐसे किसी से भी नहीं सुननी चाहिए जिसके अंदर ये दृष्टिकोण ही नहीं है। वो बोलता है रुको रुको मैं समझाता हूँ, भगवत गीता भागवतम मैं समझा दूंगा, लेकिन वो भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानता। तो ऐसे लोगों से समझना ही नहीं चाहिए हमारे, ठीक है। श्रील व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सूत गोस्वामी ने उनसे, श्रील सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रील व्यास देव के सभी प्रमाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। तो गोस्वामी हम समझते हैं क्यों? क्योंकि गोस्वामी का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को पकड़ के रखा है, संयम में रखा है, इंद्रियों के सेवा नहीं कर रहा, वो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, इसलिए उसको गोस्वामी कहते हैं। एक्चुअल में हम पूरा जीवन सिर्फ अपनी इंद्रियों की सेवा करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों की सेवा। और जो अपनी इंद्रियों को पूरा जीवन उनको तुष्ट करने में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि से काम करे, वही सही मायने में गोस्वामी है, अदरवाइज गोस्वामी नहीं। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप में पहुंचाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज यथारूप में हमको ये ज्ञान प्रदान करना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन जो है ना वो गुरु बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है गुरु बनाने की। वहां से अनेक अनेक गुरु लीडर्स निकलते बाहर। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्ञान नहीं देते, वो वही ज्ञान देते हैं जो उनको आचार्यों से मिला, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, अपने गुरु से, शीला अपने प्रभुपाद से मिलता है। जो उनका वर्णन है वही एज इट इज हमको बोलना है, अपना कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर हम एक शब्द भी अपना मिलाएंगे तो वो मिक्स्ड हो जाएगा, है ना। एक आता है श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें कहते हैं कि विषपाननम अवैष्णव मुखार्दो अग्नि मुखार्दो गिर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पाया। मतलब ऐसा दूध बन जाएगा जो सर्प द्वारा जो है, जिसमें सर्प ने मुंह लगा लिया है ना, ऐसे व्यक्ति से सुनने से। ठीक है, तो यथा रूप में एज इट इज हम किसी को भी दे सकते हैं, अपना मैनिपुलेशन अपना मिक्सिंग करके नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भक्त होते हैं वो ऐसा नोट करके आते हैं, रुको आज ऐसा प्रश्न करूंगा गुरु को घुमा दूंगा, गुरु को क्लीन बोल्ड कर दूंगा, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, कथा करने आए बेचारा शर्म से वापस जाएगा, ऐसा प्रश्न करूंगा। तो यहाँ पे लिखा है चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़ के आ रहा है, जो बता रहा है, उसके ऊपर ऐसा कभी भी ऐसी सोच दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न पूछूंगा आज तो इसकी खिल्ली उड़ाऊंगा, आज तो इसका मजाक उड़ाऊंगा, बड़ा कथावाचक बनता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। यहाँ पे लिखा है ये गलत है। लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहाँ संशय है उसको डाउट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वही अंधकार को
बाहर निकालता है। हमारे जीवन से अंधकार, जो दुख सह रहे हैं हम, गलत चीजों की जो है ना सोच भरी पड़ी हुई हमारे अंदर, जिसके कारण परेशान है पूरा जीवन, उन सारी परेशानियों से ज्ञान का रोशनी हमको बाहर निकाल सकती है ना। अंधकार को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उजाला को लाना पड़ेगा। अंधकार निकालने के लिए बैठेंगे, खाली अंधकार नहीं निकलेगा जीवन से। जब तक रोशनी नहीं आएगी तब तक अंधकार नहीं निकलेगा। तो रोशनी क्या है? ज्ञान है ना। रोशनी क्या है? कृष्ण है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं माया और अधिकार। जहाँ कृष्ण रहेंगे वहां माया का अधिकार नहीं है। या तो हमको जीवन भर में दो की सेवा करनी, दो ही ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ दो ऑप्शन, या तो कृष्ण की सेवा करो या तो माया की सेवा करो, बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हो तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माया की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि बाकी सब कुछ माया है। हाँ, तो इसलिए कृष्ण की सेवा करनी है हमको। ठीक है, आगे कहते हैं, श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्या आप बता सकते हो, आपको इतनी समझ है, ऐसे नहीं, सम्मान के साथ आपको पूछना चाहिए, अत्यंत सम्मान के साथ। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी विधि के निर्देश किए गए हैं। मनुष्य को उपयुक्त स्त्रोत्रों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रील सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो देखो, ये सम्मान का दो कारण है इसमें, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, उन्होंने डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना, और क्योंकि वो उग्र उग्र श्रवा है, वो जो सुनते हैं वो एज इट इज बता देते हैं, उसमें एक एक भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसलिए सूत गोस्वामी को ऊंचे आसन में आदर पूर्वक के साथ उन्होंने बिठा दिया और उनसे प्रश्न पूछे। अगले हम कल पढ़ेंगे कि क्या प्रश्न पूछा उन्होंने, जो जिसके कारण पूरी श्रीमद् भागवतम बतानी पड़ गई सूत गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न समझ गया ना क्यों कैसे पूछना है? यस यस, कहिए रोनी नंदन बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, जैसे इसका ज्ञान जो है नारद ने इनको दिया, तो क्या प्रभु जी ये मतलब अलग अलग कल्प में अलग कैसे होता है प्रभु जी इसका? जैसे देखिए, ऐसा है कि हम आएगा भी तीसरे, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला ना, चतुर्श्लोकी भागवतम, जो 4 श्लोकों में भागवतम का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने उनके हृदय में स्फुरित कर दिया। वो आएंगे 4 श्लोक, तीसरे कैंटो के हैं मेरे ख्याल से, 3 पॉइंट में बता दूंगा आपको, मेरे पास लिखा हुआ है। वो तो तब की बात है जब ब्रह्मांड बना था, जब ब्रह्मा जी के तपस्या करने के लिए बोले थे, तब उनके हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उनको भगवान ने स्वयं ने अपना धाम भी दिखाया था। तब उसमें पूरा वर्णन आता है कि मैंने हृदय में देखा कि विष्णु साक्षात लक्ष्मी जी के साथ वो क्षीरोदक्षाई सागर में लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी के द्वारा जो है सेवा चल रही है उनकी। ये सारा उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी ने दर्शन किया था। सब चीज उनके हृदय में ऑटोमेटिकली आ गया था। फिर जब नारद जी हैं, नारद जी आएगा हमारे दूसरे कैंटो में, नारद जी प्रश्न करते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही सब चीज के पीछे हैं, आप ही सृष्टि बनाई है, क्या आपके पीछे भी कोई है? आपको किसने बनाया? प्रश्न आएगा, ये दूसरे कैंटो में आएगा, मेरे पास लिखा हुआ है वो भी, मैं बताऊं क्या कौन से श्लोक में? भगवान का ब्रह्मा को कृपा नहीं, ठीक है मैं ढूंढ के बताऊंगा, दूसरे कैंटो में है वो। तो उसमें तो उसमें फिर ब्रह्मा जी ने सारा उत्तर दिया नारद को, सारा बताया। नहीं नहीं, बोले भूल से भी मेरे को समझना नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, भूल से भी मेरे को सब चीजों का कारण मत समझना, वो तो स्वयं भगवान साक्षात है, जो जिनकी शक्ति से मैं चल रहा हूँ, सारी सृष्टि चल रही है। सब आंसर देते हैं, बहुत अच्छी वो कथा है, सुनेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा नारद जी का। फिर नारद जी वेद व्यास जी को बताते हैं। वेद व्यास जी को अब कब बताते हैं ये तो मेरे को याद नहीं कब बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तब बताते हैं जब वेद व्यास जी अपने आप को असंतुष्ट फील कर रहे थे, जब उन्होंने सारे पुराण लिख लिए थे, असंतुष्ट फील कर रहे थे कि मैंने लिख तो दिया लेकिन लोग भटक रहे हैं, लोग खाली कर्म कांड का पकड़ पकड़ रहे हैं सेक्शन,
शिव जी की आराधना कर रहे हैं, ये चाहिए उसकी आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, फलाना ढिकाना कर रहे हैं। तब स्वयं नारद जी आए और व्यास देव जी को बताया कि तुमने सब तो लिख दिया है, लेकिन स्वयं कृष्ण की जो महिमाएं हैं, जो लीलाएं हैं, जो भक्ति का जिसमें ज्ञान है, वो तुमने कहीं नहीं लिखा। तब उन्होंने उनको समझाया कि तुम ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें स्वयं साक्षात्कार भगवान की लीलाएं हों, उनके संवाद हों, जिससे लोगों को भक्ति प्राप्त हो सके, सारा डिटेल बताया, ऐसा लिखो। तब जाके फिर व्यास देव जी ने ये ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार वो ऊपर से आया है। प्रभु जी जैसे वेद व्यास तो शायद द्वापर में आए थे ना? अभी तो आए थे एकदम जब महाभारत हुई थी। महाभारत में उसी सत्यवती टाइम के में तो पुत्र हैं। हाँ, सत्यवती पुत्र, पराशर हाँ मुनि हाँ। के पुत्र। जी जी। हाँ, हाँ। लेकिन वो तो है तो भगवान की शक्ति आवेश अवतार ना, है तो भगवान के अवतार। तो लीला करने के लिए, दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको मालूम तो सब कुछ पहले से ही था। ये हमको दिखाने के लिए, मनुष्य लीला करने के लिए, मनुष्यों की जो लिमिटेशंस में रहते हैं, इसलिए उसको जो है ना बाउंड्रीज को तोड़ते नहीं है। वो मालूम उनको सब रहता है, लेकिन मनुष्य की तरह दिखाना है सबको कि हम मनुष्य हैं। तो जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कुछ पूछेंगे नहीं, जब तक ज्ञान देंगे नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे? इसलिए सब लीलाएं करते हैं। ठीक है प्रभु जी, हर धन्यवाद। कल्प में, हर हर चतुर्युगी में जो है ना व्यास देव आते हैं, और वो एज इट इज 4 लाख जो है ग्रंथों, 4 लाख श्लोकों के ग्रंथ लिखते हैं, और 1 लाख का जो है महाभारत लिखते हैं। इस प्रकार जो है ना हर 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 समय आते हैं, हर चतुर्युगी में आते हैं व्यास देव। उनका नाम अलग अलग होता है, हर हर जो है ना चतुर्युगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चतुर्युगी में आए हैं, हर चतुर्युगी में आते हैं, इसी समय आते हैं जब कलयुग का प्रारंभ होना चालू होता है, उस समय आते हैं। और वो ये वेदों को संकलन करते हैं, अलग अलग करते हैं सारे वेदों को। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है तो मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि वेडनेसडे की क्लास अब से तमाल प्रभु लेंगे। मेरे को कल इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का मैसेज आया कि अब से बोले वेडनेसडे की क्लास को मैं लूंगा। तो आप सभी के जो भी प्रश्न प्रश्न हो, और वही है प्रश्न कॉन्फिडेंशियल एकदम, बड़े प्रश्न हो जो ऐसा लगता है कि किसी हायर अथॉरिटी से हमको और क्लियर करना चाहिए, तो वो सारे प्रश्न आप इकट्ठे करके रखें बुधवार के दिन के लिए, ताकि हम सब का जो है मार्गदर्शन हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी कर सकें और हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। क्योंकि देखिए ये सच है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो ज्ञान में बहुत आगे हैं, और वो संतुष्ट कर सकते हैं हमारे संशयों को, डाउट को दूर कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट हैं आप निकाल के रखिएगा वेडनेसडे के लिए, बुधवार के लिए। आज तो संडे है, सोम मंगल 2 दिन छोड़ के बुधवार के लिए। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है तो प्लीज कह सकता है। यस गौतम प्रभु, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे हम श्लोक बोलते हैं तो काफी सारे भक्त नहीं बोल पाते, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे आज किसी ने हैंड रेस कर दिया कि 4 लोग कल बोलेंगे, तो हमने ग्रुप में वो श्लोक डाल दिया और 4 लोग तैयारी करके आए, तो नेक्स्ट डे वो बोले, या 2 दिन, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मेरे को जो लग रहा है नहीं बोलने का कारण ये है कि बहुत लोगों के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है ही नहीं, वो सबके पास नहीं होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये कारण है नहीं बोलने का। जिनके पास है वो 2 4 5 ही लोग हैं जिनके पास हैं, जो बोल पाते हैं। एक बार हैंड रेस करेंगे, किसके किसके पास श्रीमद् भागवतम है? 9 लोगों के पास है श्रीमद् भागवतम, 10 लोगों के पास है, और टोटल 30 लोग आते हैं। 30 आज जो हैं लगभग 32 लोग हैं, जिसमें से 10 लोगों के पास मात्र श्रीमद् भागवतम है। 10 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो बेचारे मजबूरी में खोल ही नहीं पाते, अपना माइक ऑन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते होंगे, जो भी घर की प्रॉब्लम होगी, उनको काम करना रहता होगा, किचन में होंगे, बच्चों को देख रहे होंगे, XYZ जो भी, तो 4-5 ही लोग हैं जो बोल पाते हैं प्रभु जी। तो आप इनमें से बिल्कुल पूछ सकते हैं कल कौन मेरे साथ श्लोक रिपीट करेगा, उनसे आप जो है एंड में रोज पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में चाहें तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप डाल देंगे, एक काम करेंगे ग्रुप में, और जैसे अपन PDF डाल देते हैं उसी समय पूछ लिए कि कल कौन कौन मेरे साथ श्लोक रिसाइट करने के लिए तैयार है, तो उसमें आंसर आ जाएगा, तो वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी। है ना। आप जो है ग्रुप में जैसे ही शेयर करेंगे, आप उसमें डाल सकते हैं कि भैया कल कौन मेरे साथ ये श्लोक रिपीट करेगा, तो 3-4 बार श्लोक रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो बेहतर है, श्लोका बोलने आना चाहिए मेरे को भी, मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड है ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक, इजी नहीं है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसके एक ट्यून होना चाहिए क्या? मतलब नहीं नहीं, ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के जैसे नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 ट्यून में सारे श्लोकों, ऐसा नहीं है। ये हर श्लोक का अलग एक बोलने का शैली है, हर श्लोक में अलग अलग शैली आ जाएगी। तो अब जी आपको उस सीखना पड़ेगा, किसी का जो है ना ऑडियो सुन के, तब आपको समझ में आएगा कि इसको बोलना कैसे है। जी। हम्म। प्रभु जी भगवत गीता में तो बताए थे ना, मतलब अलग अलग टाइप के श्लोक, 4 वाले, 8 वाले, 16 वाले हाँ हाँ, वही बताना, अनुष्टुप छंद्र, सुष्टुप छंद्र, क्या जैसे 4 भाग में बटे हुए, 16 भाग में बटे हुए, 10 भाग में बटे हुए, 9 भाग में बटे हुए, इस टाइप के अलग अलग श्लोक हैं, और वो सारे के सारे श्लोक इसमें मिलेंगे हमारे को। कोई कैसे बोलना है, कोई कैसे बोलना है, कोई कैसे बोलना है, अलग अलग तरीके से बोलना है। प्रभु तो जी मैं वो कह रही थी जैसे वो तमाल प्रभु जी बोलते हैं ना, वो वाला ट्यून अच्छा लगता है प्रभु जी। वो तो ठीक बात है, अच्छा लगता है, वो तो सीनियर है, वो तो ज्यादा जानते हैं हमसे। हम अभी, मैं भी मतलब ट्रेनिंग में ही वो हूँ ना वाला ट्यून मेरा। में ऐसा लगता है प्रभु जी जैसे इजिली से, मतलब साफ साफ साफ, मतलब अच्छा अक्षर में मतलब बुला रहा है, ऐसा लगता है प्रभु जी। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा अपने श्लोक का प्रोनाउंसिएशन को और स्पष्ट और साफ कर सकूं, तो कोशिश करेंगे कल साफ से है आप लोग। प्रभु जी, वो नहीं कह रही प्रभु जी साफ है वो, मैं ये कह रही मतलब उसमें ऐसा लगता है एकदम जल्दी लर्न हो रहा है ऐसा टाइप का प्रभु जी। हाँ, क्षमा वो करिए रिदम में प्रभु। रहता है ना, एकदम फ्लो में चलता है ना, ये बोल रहे हो ना आप, जो उनका कहना है वो एकदम ऐसा, जैसे गाना गाते हैं, जैसे एक एक रिदम होती है जो एक संगीतमय लगता है, वैसा बोलते हैं वो बराबर। जी तो वो सीखना पड़ेगा मेरे को भी मेरे को भी इतना नहीं आता, नहीं, ठीक हम लोग के लिए कह रही थी है। प्रभु जी, आपके लिए नहीं, हम लोग के लिए। अरे तो ठीक बात है, हम भी सीखेंगे ना आप लोगों के साथ, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, सही है, अपने को अब बेहतर करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, कल से पढ़ के आइए, है ना, और मेरे को भी, अपन सब इसी में ही 2-4 बार बोलेंगे तो आसानी से इजीली हम सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को आज की क्लोज करते हैं, विराम करते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय जय। जय जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताय गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि हरि हरि। हरि।